नमस्कार दोस्तों। जिंदगी के कुछ रूल होते हैं जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, बस यही समझना होता है, जिसका नाम है हद पार मेहनत। मुझे पता है कि आपके दिमाग में स्मार्ट वर्क चल रहा होगा, क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है। तो पहले स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर हद पार मेहनत के टॉपिक पर आते हैं। Now listen to this very carefully। जरा सोचिए, आप स्मार्ट वर्क कब कर सकते हो? जब आप हार्ड वर्क करोगे, मतलब पहले आप हार्ड वर्क करके अपने दिमाग को डेवलप करो, तब आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे। किसी भी इंसान को शॉर्टकट रास्ता कब पता होता है? जब वह एक लंबे रास्ते से जाता है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। किसी इंसान को ए पॉइंट से सी पॉइंट पर जाना है, तो पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया और अपने फाइनल डेस्टिनेशन सी पॉइंट पर पहुंच गया। सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि यार, यहाँ तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था। जब एक अननोन रास्ते पर उसको ये पता ही नहीं है कि आगे रास्ता है या नहीं, तो वह कोई शॉर्टकट नहीं ले सकता है। इसलिए बिना लंबे रास्ते का एक्सपीरियंस लिए शॉर्टकट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, स्मार्ट वर्क एक सोच है जो डेवलप होता है बहुत मेहनत करने के बाद। लोगों की स्मार्ट वर्क करने की जो फितरत है, यह इंसान में जो एक आदत बनती है, वो आती है जब इंसान जी तोड़ मेहनत करने लगता है। दोस्तों, हद पार मेहनत आप तभी कर पाओगे जब आपको फ्लो बनाना आता हो। अब फ्लो क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ। फ्लो यानी प्रवाह। प्रवाह मन की एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है, जहाँ आप बेहद उत्पादक या प्रोडक्टिव होते हो और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आपको कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह स्वचालित रूप से जाता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने काम के माध्यम से बह रहे हैं। इसी को फ्लो या प्रवाह कहते हैं। इसको एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। जब कछुए और खरगोश दोनों में किसी एक टारगेट पर पहुंचने के लिए होड़ लगी, तो कछुआ बिना रुके फ्लो से चलता रहा और अपने टारगेट पर सबसे पहले पहुंचकर खरगोश का इंतजार कर रहा था। जबकि खरगोश अपने फ्लो को तोड़कर आधे रास्ते में आराम करने लगा और सोचने लगा कि कछुआ तो बहुत पीछे होगा। जबकि कछुए ने अपना फ्लो बनाए रखा और उसकी जीत हो गई। दोस्तों, फ्लो हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जब आप कुछ भी कर रहे होते हैं, तो अंदर अंदर एक फ्लो क्रिएट होता है। आप उस फ्लो से कितना अवेयर हो, मुझे नहीं पता। आप उसे कितना अपने अंदर गौर से देख पाते हो, ये शायद आपको पता है या नहीं, कि ये फ्लो आपसे क्या करवा सकता है, जिसकी कोई हद नहीं। ये आपसे हद पार मेहनत करवाने की क्षमता रखता है। हमारे जीवन में सबसे अच्छे क्षण निष्क्रिय, ग्रहणशील या आराम का समय नहीं होता है। सबसे अच्छे क्षण आमतौर पर तब होते हैं जब किसी व्यक्ति का शरीर या मन कुछ कठिन और सार्थक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना 100% देकर हद पार मेहनत करने लगे। मान लो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो या कुछ भी। हम लोगों का मकसद होता है कि उस काम में मज़ा आना चाहिए और उस काम में आगे बढ़ते रहें। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि 10 दिनों तक आपको कोई एक काम करना है जो आप करना चाहते हो। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक फ्लो क्रिएट होगा और आनंद की अनुभूति होगी, जिससे आप देख पाएंगे और महसूस भी करेंगे। फिर इसी काम को 7 से 8 दिनों के ब्रेक के बाद करोगे
तो आपको पता चलेगा कि आपका फ्लो टूट चुका होगा, आपका फ्लो काफ़ी गिर चुका होगा और आप जानेंगे कि आपका फ्लो जो 10वें दिन था वो गिरकर तीसरे या चौथे दिन के लेवल पर आ चुका है। इसलिए कहा जाता है कि दोबारा उसी काम को करने के लिए फिर से हाथ जमाना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, ड्राइविंग हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो या स्विमिंग हो, कुछ भी। इसलिए हमें उस काम को करने का कारण पता होना चाहिए कि हद पार मेहनत क्यों करनी है। अब सवाल ये आता है कि फ्लो को कैसे बनाया जाए। इसे बनाने के लिए आपको सभी बाहरी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना होगा। यह एक रिसर्च में पाया गया कि केवल जब हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं तभी फ्लो की स्थिति में आ सकते हैं। वास्तव में जब भी आप विचलित होते हैं तो काम पर अपना पूरा ध्यान वापस पाने में कम से कम 25 मिनट लग जाते हैं। आपको अपने अंदर की डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना होगा। जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो अपने दिमाग को काम पर फोकस रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसलिए फ्लो स्टेट तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। यदि आपके साथ नियमित रूप से यह होता है तो आप कार्य करने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आपको यह पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि आप वास्तव में किस पर काम करने जा रहे हो, तब फ्लो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता कि आपको किस पर काम करना है तो आप या तो काम को बदल देंगे या फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। दोनों ही आपको फ्लो स्टेट में जाने से रोकेंगे। इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही कार्य चुनें जिस पर आप काम करने जा रहे हैं। कार्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। अगर आप फ्लो स्टेट तक पहुंचना चाहते हैं तो आप जो काम कर रहे हो वह दिमाग को पूरी तरह से व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त चैलेंजिंग होना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक चैलेंजिंग भी नहीं, क्योंकि इससे निराशा और तनाव होगा जो आपको प्रवाह की स्थिति में आने से रोकेगा। यदि कोई कार्य बहुत आसान है तो आप जल्दी से उब जाएंगे और आपके दिमाग के भटकने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप प्रवाह की स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। जैसा कि आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, फ्लो स्टेट स्किल्स और चैलेंज के बीच का संतुलन। इसको अनुभव करने के लिए इसी तरह आपको स्किल और चैलेंज के बीच बैलेंस बनाए रखना होगा और इसके विपरीत संतुलन न होने पर आपको एंजाइटी या बोरियत को अनुभव करना पड़ सकता है। अस्पष्टता की कमी से आपका उस काम को टालने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे वो काम अधूरा रह जाता है। अभी तक जितने भी महान आविष्कारक हुए हैं वह इस फ्लो की ताकत से ही संभव हुए हैं। चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो या निकोला टेस्ला हो, न्यूटन हो या और जितने भी वैज्ञानिक हुए, उन सभी ने इस फ्लो की स्थिति को महसूस किया है। दोस्तों, फ्लो स्टेट सबसे अधिक उत्पादक और सबसे खुशहाल स्टेट में से एक है। मैं आपको जितनी बार संभव हो उतनी बार फ्लो स्टेट में रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, लेकिन आप केवल इसके बारे में पढ़कर इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। इसमें बार बार आसानी से प्रवेश करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। किसी ने खूब कहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।